बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, जैसे कि सरगोदा यूनिवर्सिटी ने अपने इम्तिहानात का आगाज़ कर दिया है और 2 जुलाई से एसोसिएट डिग्री आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री कॉमर्स, एसोसिएट डिग्री साइंस जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम है, उनके इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है पार्ट 1, पार्ट 2 एनुअल 2021 का। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पर जो आज की ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर बीए यानी एसोसिएट डिग्री आर्ट्स के स्टूडेंट्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। बीए पार्ट 2 एसोसिएट डिग्री आर्ट्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के अंग्रेज़ी के पेपर पर है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी किस किस्म का पेपर देगी। अच्छा जी, स्टूडेंट्स के पास ये तो इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कौन सी बुक्स हैं, उनमें से क्या क्या क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि क्वेश्चन की लेंथ क्या होनी चाहिए, क्या मज़ीद चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी का जो पेपर है पार्ट 2 का, वो चाहे बीए पार्ट 2 हो या एसोसिएट डिग्री आर्ट्स पार्ट 2 हो, उसके पेपर को डिस्कस करने लगे हैं। एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको तफसील फराहम करूंगा और ताकि आप उसके मुताबिक तैयारी कर सकें। जी व्यूअर्स, अंग्रेज़ी का पेपर जो है वो आपको 3 घंटों का दिया जाएगा। पहले ये होता था कि इंग्लिश ए और इंग्लिश बी के इम्तिहानात लिए जाते थे, लेकिन बाद में जैसे ही नोमेनक्लेचर चेंज किया, जिसे बीए को एसोसिएट डिग्री आर्ट्स में चेंज किया, या बीएससी को एसोसिएट डिग्री साइंस में चेंज किया, या बीकॉम को एसोसिएट डिग्री कॉमर्स में चेंज किया, तब से उन्होंने इसे बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 कर दिया, जिस तरह आप 9th 10th या इंटर पार्ट 1 और इंटर पार्ट 2 करके आए हैं। अब यूनिवर्सिटी ने फिर क्या किया, इसमें पेपर की डिवीज़न ये की कि पार्ट 1 में पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी 60 मार्क्स के ए का पोर्शन और 40 मार्क्स का बी का पोर्शन रखा, और इन 4th ईयर में जो है 40 मार्क्स का ए का पोर्शन और 60 मार्क्स का बी का पोर्शन रखा। तो आज हम चूँकि सेकेंड ईयर का मतलब बीए पार्ट 2 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें 40 मार्क्स जो हैं व्यूअर्स ये हैं ए के। अब इंग्लिश ए में क्या होगा, आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्यूअर्स मॉडर्न एसेज में से। आपको सवाल आएगा कि ये मतलब ए पोर्शन सेक्शन ए, इसमें से आपने क्या करना है जी, मॉडर्न एसेज के 3 सवालात हैं, इनमें से कोई से 2 आपने अटेम्प्ट करने। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक हो गया। और इनकी लेंथ जो है वो 150 वर्ड से 200 वर्ड्स होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पर कैसे इसकी लेंथ को काउंट करें और इसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो व्यूवर्स, इसके लिए एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा, आपको पूरी तफसील के किस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है वो इंशाल्लाह उसमें मुकम्मल तफसील होगी। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मॉडर्न एसेज, मॉडर्न प्रोस भी इसे कहते हैं, इसमें से आपको 3 सवालात आएंगे, 150 से 200 अल्फाज पर आपने इसे अटेम्प्ट करना है। इन तीनों में से कोई से भी 2 आप कर सकते हैं, तो जो 2 आपको बहुत अच्छे से आए वो आप अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद व्यूअर्स, इसी सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि वो होगा जी ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल में से। इसमें भी यही स्टेटमेंट होगी, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें व्यूअर्स आपको 3 सवालात आएंगे, आपने उनमें से कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। 150 to 200 वर्ड्स पर ये मुश्तमिल होने चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स, चूंकि ये 40 मार्क्स का आपका ए था, ए पोर्शन, आपने क्या करना है जी, ये ए अटेम्प्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा व्यूवर्स के आपने
अगर सेक्शन ए स्टार्ट किया है तो उसके दोनों सवालात ही अटेम्प्ट करें। मतलब पहले सवाल के 2 जुज़ और दूसरे सवाल के भी 2 जुज़ पूरे अटेम्प्ट करने के बाद आप अगले सवाल पर सेक्शन बी पर फिर अटेम्प्ट करें। अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि एक सवाल सेक्शन ए में से करके फिर सेक्शन बी शुरू कर देते हैं, या फिर व्यूवर्स सेक्शन ए में से एक जुज़ करके सेक्शन बी का दूसरा जुज़ कर लेते हैं, फिर सेक्शन ए का जुज़ करते हैं। इस तरह नहीं करना व्यूवर्स। आपने सेक्शन ए उसके दोनों क्वेश्चन आपने 3 में से अटैम्प्ट कर लिए, फिर सेक्शन बी 3 में से 2 क्वेश्चन जो है आपने अटैम्प्ट करके फिर आप सेक्शन बी पर जाएं। अगर आपको लगता है कि आपका सेक्शन ए वीक है तो पहले आप सेक्शन बी को अटैम्प्ट कर लें, वेरी सिंपल। लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, वो ये है कि आप पहले सेक्शन ए ही कर लीजिए। उसकी वजह ये है कि सेक्शन बी सेल्फ राइटिंग बेस्ड होता है, उसमें आपने सेल्फ राइटिंग करनी होती है। तो सेल्फ राइटिंग के लिए आपको थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त चाहिए होता है। तो इंग्लिश ए को आप फ़ौरन से कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा मैनेज करने के लिए। अब आप व्यूअर्स आप सेक्शन बी पर कन्वर्ट हुए तो सबसे पहले वो नोट देगा कि इसमें ओवर अटेम्प्ट नहीं करनी। जैसे कि ईडियम्स, जैसे कि सेंटेंस करेक्शन में आप ओवर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ईडियम्स में जैसे कि 8 या 10 दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा जी अटेम्प्ट द फॉलोइंग 5 एनी 5 फ्रॉम द ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स में एक डिफरेंस है। फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स में से एग्जामिनर हो सकता है 4 ईडियम्स दे दे, 4 फ्रेजल वर्ब्स दे दे, हो सकता है कि 5 ईडियम्स दे दे, 3 फ्रेजल वर्ब्स दे दे। ये एग्जामिनर की मर्ज़ी है, वो दोनों चीज़ें ही देगा और ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। अच्छा व्यूअर्स, इनमें आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन नहीं है, ये नोट है। इसी तरह सेंटेंस करेक्शन में भी आपने ऐसे करना है। अब क्वेश्चन जो होगा ना थर्ड, वो होगा एसेज में। एसेज आपको दिए जाएंगे कोई से 4, आपने उसमें से कोई सा एक अटेम्प्ट करना है व्यूअर्स। समटाइम्स एग्जामिनर 5 एसेज भी दे देता है, लेकिन आपने कोई सा एक अटेम्प्ट करना है उन 5 या 4 में से। अब व्यूअर्स स्टेटमेंट इस तरह की आएगी कि आपने ऐसे जो है इनमें से एक अटेम्प्ट करना है विद आउटलाइन, और आपका ये ऐसे जो है ना वो आउटलाइन बेस्ड होना चाहिए। यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ही अहम बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो आउटलाइन स्किप कर देते हैं या फिर वो रेलिवेंट नहीं होती, कि एसेज के रेलिवेंट वो आउटलाइन नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पर एक और अहम बात जो है वो ये है व्यूअर्स के क्वेश्चन की जब स्टेटमेंट आएगी ना ऐसे की, तो उसमें उन्होंने 5+20 लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि 5 नंबर्स जो हैं आपके अलग हैं आउटलाइन के लिए और 20 नंबर जो हैं वो अलग हैं ऐसे राइटिंग के लिए। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होने ज़रूरी हैं। पेपर की मतलब ऐसे को अटेम्प्ट कैसे करना है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वो ज़रूर आपने वॉच करनी है, आपके पेपर के नुक्ता नज़र से बहुत अहम होगी। अच्छा जी, अब एसेज के बारे में मैं आपको बता दूं, एक नैरेटिव ऐसे होगा, एक डिस्क्रिप्टिव होगा, एक एनालिटिकल होगा। तो ये जो ऐसे राइटिंग की टाइप्स हैं, इनमें से हर एक टाइप को उन्होंने मेंशन करना है कि मतलब टॉपिक इस तरह देना है कि वो उसमें से वो जो ऐसे की टाइप है वैसे आपने अगर लिख लिया तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, बस वो जो जहन में आया लिखने लग गया। आपने देखना है कि कौन सा नैरेटिव ऐसे है, मतलब किसको बयान किया जा रहा है। अगर आप वो अडॉप्ट करते हैं तो आपका जो राइटिंग स्टाइल है, जो आपने लिखना है, वो नैरेटिव होना ज़रूरी है, उससे अच्छे नंबर मिलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एसेज के बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आप ईडियम्स कीजिए। 10 नंबर के ईडियम्स होंगे, इसमें फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स के मिक्स होंगे। आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं, ओवर अटैम्प्ट नहीं होगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, नोट सेक्शन बी के स्टार्ट पे लिखा होगा कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं
6 इडियम्स कराते हैं विद इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स कि एक अगर गलत हो जाता है तो ये मुझे मिल जाएंगे नंबर, या 8 या 10 आउट ऑफ 10 ही कराते हैं। तो व्यूवर्स एक चीज़ ध्यान में रखें, उन्होंने फर्स्ट 5 ही चेक करने, और फर्स्ट 5 में अगर आपने गलती कर दी है और नेक्स्ट जो हैं 3 हैं या 5 हैं उनमें आपका दुरुस्त था तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट 5 ही वो करने हैं जिनमें आपको कंफर्म हो, श्योरिटी हो कि ये मुझे सही आते हैं, अच्छे आते हैं, और मैंने वही अटैम्प्ट किए। उसके बाद व्यूवर्स आपका क्वेश्चन आता है सेंटेंस करेक्शन का। सेंटेंस करेक्शन में आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो इनकरेक्ट होंगे और आपने उनको करेक्ट करना है। इसके ऊपर भी वही रूल लागू होगा, कोई से 5 आपने करने हैं जो आपको सही 5 आते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूरे नंबर देते हैं। तो सेंटेंस करेक्शन के लिए मैंने जो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें सेंटेंस करेक्शन के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, आप काइंडली वो देख लीजिए, आपको सेंटेंस करेक्शन का जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। उसके बाद व्यूवर्स आपको जो क्वेश्चन आएगा वो होगा राइट एन एप्लीकेशन और लेटर, इसमें चॉइस होगी व्यूवर्स। लेटर जो है वो व्यूवर्स आपका 15 नंबर का है, एप्लीकेशन या लेटर, और ऐसे 25 मार्क्स हो गए। 15 नंबर का ये लेटर 40 मार्क्स, 10 मार्क्स के इडियम्स और 10 मार्क्स की करेक्शन 60 मार्क्स, ये इस तरह पूरे होते हैं। अच्छा, तो आखिरी सवाल मैं आपको बता रहा था कि लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस है। लेटर जो है वो राइट अ लेटर टू द एडिटर है किसी प्रॉब्लम के ऊपर, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो फर्दर 2 तरह की होती है। एक, किसी ऑफिसर को आपने किसी भी कंप्लेन की, किसी भी शिकायत करनी है, जैसे कि सुई गैस का कनेक्शन लगवाना है, कोई भी किसी ऑफिसर को, या फिर जॉब एप्लीकेशन आएगी। तो व्यूवर्स इडियम्स जो है ना, जो अमूमन पेपर में आते हैं वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं, वो तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से जॉब एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इन तमाम वीडियोस के लिंक जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूँ कि ये तमाम डिटेल जो है इसको जो सरगोदा यूनिवर्सिटी ने इशू किया है वो भी मैं वीडियो के लास्ट पे अपलोड कर दूंगा। आप मज़ीद उसको देखकर भी समझ लेंगे कि आपने किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। उसकी तफसील मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ आप अपनी तस्दीक करना चाहें, तसल्ली करना चाहें, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वो भी मैं अब इस वीडियो के आखिर में अपलोड कर दूँगा।
वीडियो में इख्तिताम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह पेपर को अटेम्प्ट करने के मुतालिक होगी। वो आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।